हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत की नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। भारत की नई शिक्षा नीति को 34 वर्षों के बाद बदला गया है। तो आइए वीडियो को आरंभ करते हैं और देखते हैं भारत की नई शिक्षा नीति को कि इस नई शिक्षा नीति में आपके बारे में क्या क्या है और इसमें क्या क्या बताया गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आइए जानते हैं। तो दोस्तों, अब तक भारत की स्कूली शिक्षा 10+2 के फॉर्मेट में चलती थी, जिसे अब बदलकर 5+3+3+4 में बांटा गया है, जिसमें स्कूल के पहले 5 वर्ष की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज रहेगी, जिसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली दूसरी कक्षा के 2 वर्ष शामिल रहेंगे। इसके जरिए बच्चों को खेल कूद और अन्य गतिविधि की पढ़ाई होगी। इसके बाद अगले 3 साल कक्षा 3 से 5 की पढ़ाई के लिए बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा और इसके तहत उन्हें विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। और इसके अगले 3 साल मिडिल स्टेज मानी जाएगी, जिसमें कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई होगी और इस स्टेज के मुताबिक छात्रों को निश्चित पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाया जाएगा। इसके बाद 4 वर्षों की लास्ट स्टेज होगी, जिसमें 9 से 12 कक्षा तक की पढ़ाई होगी। इसमें छात्रों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और अब स्कूलों में पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम खत्म होगा और बच्चों को अपने मनपसंद विषय चुनने का मौका मिलेगा। जैसे कि एक छात्र कॉमर्स में पढ़ता है और वह हिस्ट्री में रुचि रखता है, तो उसे हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलेगा। और एक साइंस का छात्र अकाउंट्स पढ़ना चाहता है, तो अब वह अपना मनपसंद विषय किसी भी स्ट्रीम में रहकर पढ़ सकता है। दूसरी खास बात यह है कि अब अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता नहीं रहेगी, मतलब बच्चों को ज़बरदस्ती अंग्रेजी विषय नहीं दिया जाएगा। और अब छात्र 6ठी कक्षा से ही कंप्यूटर का ज्ञान और इंटर्नशिप कर सकता है। यदि किसी बच्चे को पेंटिंग में शौक है, तो वह स्कूल के साथ साथ पेंटिंग के लिए किसी पेंटर के पास पेंटिंग सीख सकेगा। या किसी बच्चे को सॉफ्टवेयर का शौक है, तो वह स्कूल के साथ साथ सॉफ्टवेयर के लिए किसी कंपनी में इंटर्नशिप कर सकता है। तीसरी बात, 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सेमेस्टर वाइज होंगी और उनके एग्ज़ाम साल में 2 बार होंगे। बच्चों को दोनों सेमेस्टर के आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। चौथी बात, अब बोर्ड परीक्षाएं आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकेंगे। यदि आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में दें, और यदि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में दें। और बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट अब बच्चों की एक्टिविटी, बिहेवियर और कौशल क्षमता के आधार पर दिया जाएगा। 5वीं बात, अब जो छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए कट ऑफ के बाद एडमिशन नहीं ले पाते थे, तो अब उन छात्रों को एक और मौका मिलेगा और उन्हें कैट यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर एडमिशन मिल जाएगा। उन छात्रों को यह एडमिशन उनके 12th के मार्क्स और इस टेस्ट के मार्क्स को जोड़ने के आधार पर दिया जाएगा। 6ठी बात, अब ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों में बांट दिया जाएगा। यदि पहले आप कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे तो आपको डिग्री नहीं मिलती थी और आपको पूरे 3 वर्ष पढ़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन नई शिक्षा नीति में अब जो छात्र 1 साल बाद कॉलेज छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और यदि कोई छात्र 2 वर्ष बाद पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, और यदि कोई छात्र 3 वर्ष बाद पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उसे डिग्री दी जाएगी। और यदि कोई छात्र 4 साल की पढ़ाई करके ये डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको रिसर्च सर्टिफिकेट के साथ यह डिग्री दी जाएगी। और अब संस्कृत भाषा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सभी स्कूल, कॉलेज व उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके बाद अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा जाएगा और इस शिक्षा नीति को अगले सेशन 2021-22 में लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी नई शिक्षा नीति 2020 की कुछ महत्वपूर्ण बातें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना भी ना भूलें।